मित्रों नमस्कार। आज हम आत्मकथा पर बात करेंगे। आत्मकथा स्वरूप और उसके तत्व। पिछले वीडियो में हमने देखा था जीवनी। जीवनी क्या होता था? किसी एक व्यक्ति के जीवन दर्शन को किसी दूसरा व्यक्ति लिखता था। लेकिन दोस्तों, आत्मकथा का अर्थ ही है आत्मकथा मतलब खुद की कथा। जब व्यक्ति अपने स्वयं के विषय में, स्वयं के जीवन में घटित घटनाओं का पूरा ब्यौरा प्रामाणिकता से जहाँ पर लिखता है, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। प्रामाणिकता से लिखा जाया गया जो ग्रंथ है। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जब लेखक स्वयं के जीवन का क्रमिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। स्वयं अनुभूति का चित्रण भी आत्मकथा ही कहा जाता है। सत्य पर आधारित आत्मविश्लेषणात्मक गुणों के साथ दोषों का ईमानदारी से किया हुआ चित्रण, जिसमें निष्पक्षता हो, स्पष्टता हो, आत्मनिरीक्षण हो, आत्मज्ञान हो और आत्मन्याय के साथ जो भी कथा लिखी जाती है अपने खुद के विषय में, वह आत्मकथा है। समझ गया क्या क्या था इसमें? आत्मविश्लेषणात्मक गुणों के साथ दोषों का चित्रण, ईमानदारी, निष्पक्षता, स्पष्टता, आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान और आत्मन्याय भी। अपने खुद के विषय में लिख रहे इसलिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख दो, ऐसा नहीं। हमारे मन में, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि हमारा मन सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। हमें भले दुनिया कितना भी अच्छा कहती होगी, हमारा मन ही कहता है कि हम कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। या दुनिया हमें बुरा कहती होगी तो हमारा मन ही कहता है कि हम कितने बुरे हैं और कितने अच्छे हैं। तो आत्मन्याय भी होना चाहिए। जो हम लिख रहे हैं उसको न्याय देना चाहिए। बस अपनी अच्छी अच्छी बातों को नहीं लिखना चाहिए। अपने गुणों के साथ अपने दोषों का वर्णन जो आत्मकथा करती है, वह सरस और उत्कृष्ट आत्मकथा कही जाती है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग, और टुकड़ू जी महाराज की मेरे मुंह से आ गई थी कि टुकड़ू जी महाराज की कथा आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। इन दोनों में आप देखेंगे कि वो अपने अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें लिख रहे हैं। महात्मा गांधी जी तो अपने जीवन के आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने कैसे अपने पिताजी के जेब से पैसे चुराए, उन्होंने किस तरह से मांस खाया, उन्होंने किस तरह से झूठ बोला, है ना। तो ये जो सारी बातें हैं, या टुकड़ू जी महाराज ने लिखा है कि उनके पति जी किस तरह से अब उनकी माता को मारते पीटते थे, फिर वो कहीं बाहर चले गए तो उन्होंने किस तरह से सिलाई मशीन को बेचकर सत्यनारायण किया, और फिर उनके पिताजी ने उनकी माँ को बहुत मारा तो वो घर छोड़ के भागे वगैरह वगैरह। तो ये जो सारी चीज़ें, वो सत्य भी लिखना चाहिए ना। अपने पिताजी के बारे में हम बुरा कैसे लिखे, है ना। सभी के पिताजी तो महात्मा गांधी नहीं हो सकते। जो भी अच्छा है, जो भी बुरा है, पिताजी शराब पीते तो पीते, लिखना चाहिए। माताजी को मारते पीटते हैं तो लिखना चाहिए। तुम्हें झूठ बोलने की आदत है तो लिखनी चाहिए। तुमने किसी को मारा है, किसी से चोरी की है, कहीं किसी को झूठ बोल के बहुत बड़ा नुकसान आपने पहुंचाया है, तो वो सारी चीज़ें आपके आत्मकथा में आनी चाहिए। तो स्पष्टता होनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, आत्मभान भी होना चाहिए, आत्मज्ञान भी होना चाहिए और आत्मन्याय भी किया जाना चाहिए। इस तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आत्मकथा कोई भी आंडू पांडू उठ के लिख नहीं सकता। आत्मकथा लिखने के लिए बहुत बड़ा जिगर भी लगता है। आत्मकथा लिखने के लिए अपने खुद के आत्म का विश्वास भी होना चाहिए, आत्म का निरीक्षण भी होना चाहिए, आत्म का ज्ञान भी होना चाहिए। ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये आत्मकथा लिखने वाला आत्मलेखक जो है, आत्मकथा लेखक, उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी वह अच्छा आत्मकथा लिख सकता है। अन्यथा फिर कई आत्मकथाएं हैं, है ना, उनको कोई मोल नहीं है। बहुत इन्हीं गिनी आत्मकथाओं को ही उत्कृष्ट आत्मकथाओं में गिना जाता है। तो आत्मकथा जो है, इनके तत्व कौन से हैं वो अब हम देखते हैं। आत्मकथा के भी 5 तत्व माने जाते हैं। पहला है वर्ण्य विषय। जो भी विषय आप लिख रहे हो, आत्म की कथा आप लिख रहे हो, तो उसमें वो सारी विशेषताएं जो मैंने आपको बताई कि उसमें आत्मविश्वास, आपका आत्मज्ञान, आपका आत्म निरीक्षण,
ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। आप जो लिख रहे हो तो अपने घर वालों के साथ साथ आपकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, ये सारी परिस्थितियाँ तत्काल में क्या क्या थी वो भी जो है वो आप लिख डालते हो। कोई भी जो आत्मकथाकार है उसको वो लिखना आवश्यक है। अनावश्यक आत्मविस्तार जो है वो नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सत्यवान हूँ, यह बताने के लिए कुछ झूठ की कथाओं को जोड़ जाड़ के उसको लंबा नहीं करना चाहिए। आत्मस्तुति नहीं करनी चाहिए। जो भी है, जो भी जैसा भी सत्य है, वह सत्य जो है वह लिखते जाना चाहिए। और वो जो भी विषय आप रख रहे हो उसमें रोचकता होनी चाहिए, नहीं तो को क्लिष्ट होगी तो कोई उस आत्मकथाओं को नहीं पढ़ेगा। उसमें यथार्थता, सत्यता, स्वाभाविकता और संक्षिप्तता, ये सब कुछ उसमें रहेगा तो ही वो जो वर्ण्य विषय है, मतलब जो विषय आत्मकथा के लिए, आत्मकथा आपने जब लिखना शुरू किया है तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसमें आनी चाहिए, तभी जो कथानक है आत्मकथा का वह सुंदर होगा। दूसरी विशेषता है चरित्र चित्रण। आत्मकथा जो है वह आत्मकथाकार जो लिख रहा है, लेखक, उसकी स्वयं की आत्मकथा है, इसलिए वो उसके अपने चरित्र का चित्रण तो करेगा ही। उसमें मैंने आपको बताया कि अच्छा और बुरा दोनों का चरित्र चित्रण करेगा, साथ में ही वो अपने परिवार का परिवार का भी चरित्र चित्रण करेगा। उसके जीवन में आने वाले उसके दोस्त होंगे, उसके शत्रु होंगे, उसके गुरु होंगे, उनके भाई बहन होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, जिन जिन लोगों ने उनके जीवन को प्रभावित किया, जिन जिन लोगों ने उनको बड़ा बनाने में सहकार्य किया, उन सभी लोगों का चरित्र चित्रण जो है वो क्या करेंगे, अपनी आत्मकथा में उनका चित्रण अवश्य करेंगे, तभी चलकर उनका चरित्र जो है वह निखरेगा। समझ गया? तो इस तरह से चरित्र चित्रण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा तत्व है उनका देश काल वातावरण। आत्मकथा जो लिखी जा रही है, समझ लो आत्मकथा अगर खानदेश में लिखी जा रही है तो खानदेश का वातावरण, खानदेश में जो काल चल रहा है वो काल, उनका और उस काल में घटी हुई वो सारी घटनाएं, उनका चित्रण होना चाहिए। जबकि आधुनिक काल में समझ लो 1970 के बाद के आप किसी एक घटना, किसी जन्मे व्यक्ति की आत्मकथा कोई व्यक्ति लिख रहा है और वो कह रहा है कि 1942 में गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था तब मैंने उसमें सहकार्य किया, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? तो देश काल वातावरण का वह ध्यान जो है वह उसको रखना चाहिए। उसमें झूठ के लिए कोई जगह नहीं है, और इसलिए जितनी सटीक, यथार्थपरक, स्पष्टता को लेकर, वास्तविकता को लेकर कथा लिखी जाएगी, अपनी आत्मकथा लिखी जाएगी, वह उतनी ही सटीक और अच्छी कही जाएगी। अगर खानदेश में अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, और अगर लेखक लिख रहा है कि मैं मेरे खेत में था और बहुत सारे केली के बहुत बड़े केली के बहुत बड़े बाग थे, या गन्ने के बहुत बड़े बड़े बगिया थी मेरी, ऐसा वो कहेंगे तो फिर वो हजम नहीं होगी। इसीलिए देश काल वातावरण का बहुत बड़ा महत्व है किसी भी विधा में। तो आत्मकथा में भी इसका ध्यान जो है वह लेखक को रखना चाहिए, तभी चलकर वो एक अच्छी आत्मकथा वो लिख सकता है। फिर चौथा तत्व है भाषा शैली। आत्मकथा की शैली में